Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 6. Question number first. 5 years ago A age was 4 times the age of B. 5 years ago means 5 साल पहले की बात कर रहा है वो. फिर आगे कह रहा है 5 year hence. Hence का मतलब होता है बाद. 5 साल बाद ए की एज ट्वाइस होगी एज ऑफ बी के. और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज. 2 पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए जो है वो x ईयर्स है, और बी की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं y ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ बी y ईयर्स. क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 years ago. तो हेडिंग लिखेंगे 5 years ago. 5 years ago मीन्स 5 साल पहले. तो 5 साल पहले की जब बात कर रहे हैं तो 5 साल पहले दोनों पर्सन्स 5-5 साल छोटे होंगे. अभी प्रेजेंट में ए की एज है x, तो 5 साल पहले की जब बात करेंगे तो एज ऑफ ए 5 years ago जो होगी वो होगी x माइनस 5. प्रेजेंट एज ए की है x, तो 5 साल पहले इसमें 5 साल हम कम कर देंगे तो x माइनस 5. इसी तरह एज ऑफ b 5 years ago लिखेंगे. 5 साल पहले b की एज क्या होगी? अभी वो y का है तो 5 साल पहले 5 साल छोटा था, तो इसमें हम 5 साल क्या कर देंगे? कम. अब क्वेश्चन में क्या बोला था? ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग दोनों पर्सन की 5 years ago वाली एज फाइंड कर लिया. क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years ago A was 4 times the age of B. क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ A is 4 times. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई. 4 times एज ऑफ B. तो एज ऑफ ए यहाँ पर आपने लिखनी है एज ऑफ ए. कौन सी एज? ये जो सेंटेंस उसने बोला है ये 5 years ago वाला सेंटेंस बोला है, तो आपको प्रेजेंट एज नहीं लेनी, यहाँ पर 5 years ago वाली एज लेनी है. एज ऑफ ए 5 years ago कितनी है? x माइनस 5 इक्वल 4 मल्टीप्लाई y माइनस 5. व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 4 इंटू वाई 4y प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 20. कांस्टेंट टर्म राइट हैंड पे कर लेते हैं, वेरिएबल्स वाले लेफ्ट हैंड पे कर लेते हैं. x एज इट इज, प्लस का 4y माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 5 उधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस 20. तो 5 माइनस 20 जब आप करेंगे तो 5 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 15, और ये x माइनस 4y. तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या बोला इन्होंने. 5 year hence, ये जो सारा वर्क था ये 5 years ago का था. अब वो कह रहा है 5 year hence. hence मीन्स बाद में, तो आप यहाँ एंडिंग लिखेंगे आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years, 5 साल बाद. अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो उनकी एज जो है 5-5 साल बढ़ जाएगी. अभी वो कितने के हैं? ए अभी x ईयर्स का है, तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा वो. इस एज से अब कोई आपका लेना देना नहीं है, ये 5 साल पुरानी वाली एज थी. आप तो फिलहाल प्रेजेंट एज देखोगे. आज के दिन ए की एज x है, तो 5 साल बाद क्या होगी? 5 साल इसमें ऐड हो जाएंगे. एज ऑफ ए हो जाएगी आफ्टर 5 years x प्लस 5. फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमने हेडिंग लिख दी है. आफ्टर 5 years का वर्क लिख रहे हैं. एज ऑफ ए आफ्टर 5 years है x प्लस 5. एज ऑफ बी अभी प्रेजेंट में b की एज y है, तो 5 साल बाद हो जाएगी y प्लस 5 years.
अब दोनों की एज लिख लिया हमने 5 साल बाद वाली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years ए एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी। क्या बोला इन्होंने, ए एज विल बी मीन्स इक्वल टू ट्वाइस की मीन्स ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ए की एज डबल होगी, किसकी डबल होगी, बी एज से, तो एज ऑफ बी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए की एज 5 साल बाद डबल हो जाएगी एज ऑफ बी के। तो 5 साल बाद वाली वैल्यूज यहाँ पर यूज करनी है। ए की एज 5 साल बाद कितनी है, x+5 इक्वल टू मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट लेंगे, एज ऑफ बी लेंगे y+5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x+5 इक्वल 2 × y 2y प्लस 2 × 5 10। अगला वर्क क्या करना है, प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 10 - 5 क्या होता है, 5 होता है। तो x - 2y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। सो वी विल सॉल्व विद इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई है x - 4y इक्वल टू -15, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और आप सेकंड इक्वेशन में चेक करेंगे कि दोनों के कोफिशिएंट x के या y के किसके सेम आ रहे हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये 1x है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ये क्या है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट सेम है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर साइन देखें, 1x का साइन है प्लस, यहाँ पर भी 1x का साइन क्या है, प्लस। लेकिन अगर इन्हें आपको कैंसिल करना है तो ये अपोजिट साइन के होने चाहिए, बट यहाँ सेम साइन है, तो ऐसे में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस को। तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर नोट करते हैं, सेकंड इक्वेशन को नीचे नोट कर लेते हैं, 1x - 2y इक्वल टू 5। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको साइन बदलने होते हैं। नीचे 1x का साइन कुछ नहीं है प्लस, तो आप इसे माइनस बनाएंगे, 2y का साइन माइनस है तो आप इसे क्या बना देंगे, प्लस, और ये प्लस का 5 है तो आप इसे क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। 1x प्लस है और ये 1x माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4y का साइन माइनस, 2y का साइन माइनस था बट अब माइनस नहीं है, अब ये प्लस है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 4y - 2y करेंगे तो 2y आएगा, और साइन लगाना है आपको ग्रेटर वाले का। 2y और 4y में 4y ग्रेटर है जिसका साइन माइनस है, तो माइनस यूज़ करेंगे। 5 का साइन माइनस, 15 का साइन है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप इन्हें प्लस करेंगे। और साइन आपको बड़े वाले का लगाना है, 15 इज ग्रेटर, तो माइनस यूज़ करेंगे। अब आप इसमें 2 को डिवाइड में ले आएंगे, तो y इक्वल टू -20 डिवाइड -2। -2 को उधर ले जाकर प्लस नहीं करना है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ, तो 2 और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएंगे, 10। तो फाइनली आपको y का आंसर मिल जाएगा, y आंसर इज 10। तो here we will write y is 10. Now this y answer we will put in any equation. 2 इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड ये है, फर्स्ट ये वाली, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं यही वैल्यू, 1x - 4y इक्वल -15। 1x - 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 10 इक्वल -15। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, -4 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा -40
-40 को उधर लेके आएंगे तो +40 हो जाएगा। इन्हें आप सॉल्व करेंगे, 1x का मतलब x ही होता है। -15 और +40 को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होता है माइनस, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा आपका 25 और साइन ग्रेटर वाले का आएगा, ग्रेटर 40 है जिसमें प्लस है तो हम आंसर में प्लस यूज़ करेंगे, x का आंसर भी आ गया। अब x और y हमने एज्यूम करे थे, क्या एज्यूम करे थे? एज ऑफ a को x माना था, एज ऑफ b को y माना था। तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपने एज्यूम करी थी सबसे पहले, क्या एज्यूम करी थी? प्रेजेंट एज ऑफ ए मानी थी x ईयर्स, यानी कि x का आंसर 25, तो एज ऑफ ए आ गई 25 ईयर्स। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ बी लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ बी आपने एज्यूम करी थी y ईयर्स और y का आंसर आपका 10 आया है, तो 10 ईयर्स, तो दोनों पर्सन्स के प्रेजेंट एज आ गई है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। 4 years ago the mother was 4 times as old as daughter। क्या बोला इन्होंने? 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है कि मदर की एज 4 टाइम्स थी डॉटर की एज के। तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन आप जो यहाँ एज्यूम करोगे वो प्रेजेंट एज को एज्यूम करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। तो क्वेश्चन में फाइंड में भी लिखा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मदर x ईयर्स। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज मदर की कितनी है? x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है? y। दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, मदर की x ईयर्स, डॉटर की y ईयर्स। फर्स्ट सेंटेंस में किसका बोला है? फर्स्ट सेंटेंस में बोला है 4 years ago, 4 साल पहले की बात कर रहा है। सो बिफोर 4 years आप जो वर्क करेंगे एक हेडिंग पुट करेंगे, हेडिंग है तो अंडरलाइन करें, बिफोर 4 years, 4 साल पहले दोनों की एज जो होगी वो 4 साल कम होगी। तो एज ऑफ मदर क्या होगी? प्रेजेंट एज मदर की x है, आज के दिन वो अभी x ईयर्स की हैं, तो 4 साल पहले 4 साल छोटी थी वो, तो माइनस कर देंगे x माइनस 4। इसी तरह आपको एज ऑफ डॉटर भी लिखना है, एज ऑफ डॉटर। आज के दिन डॉटर कितनी ईयर्स की है? y ईयर्स की, तो 4 साल पहले 4 साल छोटी होगी, तो y माइनस 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला था? हमने फाइंड कर लिया है हमारे अकॉर्डिंग मदर की एज 4 साल पहले इतनी है, डॉटर की एज 4 साल पहले इतनी है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल पहले मदर वाज 4 टाइम, एज ऑफ मदर जो है किसके बराबर है? एज ऑफ मदर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मदर की एज इक्वल टू 4 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर। तो यहाँ पर लिखनी है एज ऑफ डॉटर। ये जो सेंटेंस क्वेश्चन ने बोला है ये कब के लिए बोला है? 4 years ago के लिए बोला है, पहले के लिए, पीछे के लिए, बिफोर। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे, x माइनस 4 इक्वल 4 मल्टीप्लाई y माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 4 4y माइनस 16, वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड में लाएंगे, x माइनस 4y, माइनस का 4 उधर ले लेंगे तो माइनस 16 प्लस 4 हो जाएगा, तो x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 बन जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? 6 years लेटर। अब जो वो बात कर रहा है वो 6 years बाद की बात कर रहा है, आज से 6 साल बाद, तो आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years, ये एक हेडिंग है, इसे अंडरलाइन करेंगे।
दोबारा से दोनों पर्सन की एज लिखेंगे। कौन से पर्सन? एक है एज ऑफ मदर और एक है एज ऑफ डॉटर। तो मदर की एज जो लिखनी है 6 इयर्स बाद के लिखनी है। तो आज के टाइम में मदर की एज प्रेजेंट कितनी है? x। तो 6 ईयर बाद 6 साल और बड़ी हो जाएंगी वो, तो x + 6 ईयर्स। डॉटर आज जो है y ईयर्स की है, तो 6 साल बाद क्या होगी? 6 ऐड हो जाएंगे, y + 6 ईयर्स। ये हमने फाइंड करी है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर 6 ईयर्स मदर विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर। क्या बोला है? मदर विल बी मीन्स एज ऑफ मदर, विल बी मीन्स इक्वल टू, विल बी के लिए क्या यूज करेंगे? इक्वल टू 2.5। तो 2.5 क्या होता है? जब आप 2.5 को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। 2.5 टाइम्स, टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर, एज ऑफ डॉटर। तो ये सेंटेंस कब बोला है? 6 इयर्स बाद बोला है। तो ये सेंटेंस में जो एज डलेंगी वो 6 इयर्स बाद वाली डलेंगी। एज ऑफ मदर आप लेंगे x + 6, 5/2, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज करें, एज ऑफ डॉटर y + 6। ये 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो आप यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट x + 6 इक्वल 5 ब्रैकेट y + 6। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 × x 2x, 2 × 6 = 12, 5y = 5y प्लस 6 × 5 = 30। नेक्स्ट है वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड में कर लेंगे। 2x प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y इक्वल 30 प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12। 30 - 12 करेंगे तो 30 - 12 हो जाएगा 18 और यहाँ हो गया 2x - 5। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। पहले कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप यहाँ पर भी 2 बनाएंगे। 1 को कैसे बनाएंगे? पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या है 2x। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये बनेगी 2x माइनस 2 × 4 = 8y इक्वल 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा -24। ये इक्वेशन आपकी इसकी हेल्प से बनी है। तो ये हुई इक्वेशन नंबर 3 और आप इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको किसको यूज़ करना है? सेकेंड और थर्ड को यूज़ करना है। फर्स्ट की हेल्प से ये बना लिया हमने। अब आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाएं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम आ चुके हैं। ये 2x कैसा है? प्लस का। ये 2x कैसा है? प्लस का। ये तो कट नहीं सकते जब तक इनके साइन अपोजिट ना हो। तो अपोजिट साइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो एक इक्वेशन आप ऊपर लिखेंगे, एक इक्वेशन आप नीचे लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, यहाँ माइनस को बना देंगे प्लस, ये माइनस को बना देंगे प्लस। तो 2x और 2x कट जाएंगे, प्लस का 2x और माइनस का 2x। ये माइनस का 5y और ये प्लस का 8y है। तो माइनस का 5y और प्लस का 8y जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा प्लस का 3y। 18 + 24 करेंगे, 18 + 24 हो जाएगा 42। 3 को डिवाइड में लाएंगे तो y का आंसर 42/3, तो y विल बी 14।
एक वेरिएबल आ चुका है, अब आप दूसरा वेरिएबल फाइंड करेंगे x, जिसके लिए आप ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और 3, हम 2 में पुट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको 2 में ही पुट करना है, आप फर्स्ट में पुट कर लो, सेकेंड में पुट कर लो या थर्ड में, आंसर सब में सेम आएगा। 2x माइनस 5y इक्वल टू 18, ये वैल्यू हमें पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इक्वल टू 14, यहाँ पर हम y 14 रख देते हैं, तो 2x माइनस 5 इंटू 14 इक्वल टू 18, 2x माइनस 14 5 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 70 इक्वल टू 18, माइनस 70 उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इन्हें प्लस करेंगे, तो x का आंसर 44 आ जाएगा। x आंसर विल बी 44, y भी आ चुका है, x भी आ चुका है। अब आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना था वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ मदर आपने एज्यूम करी थी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर आपने एज्यूम करी थी y ईयर्स, सॉरी x ईयर्स, तो x का आंसर है 44। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर आपको पता चल गई है कितनी ईयर्स की हैं मदर, 44 ईयर्स की। डॉटर की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y माना था और y का आंसर 14 है, तो 14 ईयर्स हो गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ऑल ऑफ इसी क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। इनकम, इनकम मीन्स अर्निंग, जो वो कमाते हैं। इनकम ऑफ ए रेशियो इनकम ऑफ बी, दोनों पर्सन्स की इनकम का रेशो है 3:4। एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं इनकम ऑफ ए कितनी है, इनकम ऑफ ए है 3x और इनकम ऑफ बी है 4x। जब भी रेशो गिवन होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट इनकम ए की 3x हो गई, बी की कितनी हो गई 4x। आगे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तो यहाँ पर रेशो खर्चे का भी दिया है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए रेशो एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए और बी का एक्सपेंडिचर भी दिया है, कितना कितना एक्सपेंडिचर है 5:7। जैसे आपने इनकम में रेशो को एज्यूम करा था 4x और 3x, इसी तरह एक्सपेंडिचर में भी मानेंगे, लेकिन इसमें आप x एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि x वेरिएबल हम ऑलरेडी इनकम के लिए ले चुके हैं। एक्सपेंडिचर के लिए आप y वेरिएबल लें, मान लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ a जो है 5x है और एक्सपेंडिचर ऑफ b 7y, सॉरी यहाँ पर आपको y मानना है। इनकम वाले रेशो में x एज्यूम करेंगे और एक्सपेंडिचर वाले में y। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ईच पर्सन सेव्स 5,000 रुपीज़। दोनों के दोनों पर्सन 5,000 रुपीज़ सेव करते हैं। सेविंग ऑफ ए आप फाइंड करेंगे, सेविंग ऑफ ए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेविंग ऑफ ए है 5,000 और सेविंग ऑफ बी भी क्या है 5,000। दोनों के दोनों पर्सन 5,000 रुपीज़ बचा लेते हैं खर्च करने के बाद। तो टोटल खर्चा हटाने के बाद दोनों की सेविंग सेम है। क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग सेविंग निकालेंगे। ए की सेविंग क्या होगी, आप ये देखोगे उसने अर्न कितने करे थे, उसके बाद उसने स्पेंड कितने करे, खर्च कितने करे। तो टोटल अर्न ए ने करे थे 3x, अर्निंग ऑफ ए क्या है 3x, माइनस उसमें से स्पेंड कर दिए हैं ए ने 5y,
तो 3x माइनस 5y जो है वो सेविंग है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5000 है, लेकिन है तो दोनों चीज़ सेम। ये भी सेविंग है हमारे अकॉर्डिंग, ये सेविंग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ सेविंग है, इसलिए हम दोनों को इक्वल लेकर चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 5000, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। b की सेविंग निकालते हैं। b ने 4x अर्न करे हैं और स्पेंड करे हैं 7y, तो ये हो जाएगी 4x माइनस 7y इक्वल टू 5000, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, दोनों सेविंग्स की हेल्प से दो इक्वेशन रेडी कर ली हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, फाइंड देयर एनुअल इनकम। आपको बताना है कि दोनों पर्सन कितना कितना अर्न करते हैं। अर्निंग क्या है, 3x और 4x है, तो आपको आंसर 3x और 4x का बताना है। पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट सेम बनाएं, या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाएं या फिर आप y के कोफिशिएंट सेम बनाएं। अगर आप x के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे तो 3x और 4x है, इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाकर क्या नंबर लाना है वो कैसे पता चलता है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, तो 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 बनेगा, जिसका मीनिंग ये है आप दोनों इक्वेशन में आप 12 बनाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको यहाँ 12 बनाना है तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई आप 4 से कर दो, क्योंकि 4 3 या 12 होता है। तो मल्टीप्लाई दिस फुल इक्वेशन विद 4। सेकेंड इक्वेशन में 12 बनाना है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, तो पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा 4 से सारी मल्टीप्लाई होगी, 4 3 जा 12x माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इसकी 3 से करते हैं, 4 3 जा 12x, 7 3 जा 21, 5 3 जा 50। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया है। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद ये बन गया है। अब आप देखेंगे दोनों कोफिशिएंट x के क्या है, सेम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके साइंस अपोजिट नहीं आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, सब नीचे वाले साइन हमने चेंज कर दिए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस का है, 21 प्लस का है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, इन्हें माइनस करेंगे तो 1y बनेगा और साइन बड़े वाले का आएगा। बड़ा वाला इसमें क्या है, बड़ा वाला आपका 21 है जो कि प्लस का है, तो प्लस का ही आएगा। अब बात करते हैं इधर, 20,000 माइनस 15,000 करेंगे तो आएगा 5,000। तो फाइनली आपका y का आंसर कितना आ गया है, 5,000। y आंसर इज 5,000। अब आपको फाइंड क्या करना था, आप ये देखेंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने एनुअल इनकम, दोनों पर्सन अर्न कितना करते हैं वो बताना है आपने। तो अर्निंग तो x वाली है, y वाली नहीं है, तो आप ये y की वैल्यू की हेल्प से x भी फाइंड करो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसे हम 1 में पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। Putting this value, putting y equal to 5,000 in equation 1, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, इक्वेशन 1 ये लिखी है 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5,000 इक्वल 5,000, 5 इंटू 5,000 हो जाएगा 25,000, तो 3x माइनस 25,000 इक्वल टू 5,000। नेक्स्ट है माइनस 25,000 उधर आ जाएगा, तो 3x इक्वल 5,000 प्लस 25,000, इन्हें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 30,000। तो 3x का आंसर 30,000 आया है, तो x का आंसर कितना आ गया है, x का आंसर हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 10,000। अब आप एनुअल इनकम दोनों पर्सन की बता सकते हो इजीली। आपने पहले एज्यूम करी थी सबसे ऊपर क्वेश्चन में बिगिनिंग में, इनकम ऑफ ए आपने बोली थी है, इनकम ऑफ ए बोली थी
3x, जिसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे 10,000 तो ₹30,000 हो जाएगा। इनकम ऑफ बी करेंगे 4x, तो 4 इंटू 10,000 करेंगे तो ये बन जाएगा 40,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7। A and B both have some pencils. Two persons are there, A and B, और दोनों के पास कुछ कुछ पेंसिल्स हैं। कितनी है ये नहीं बताया, और लास्ट में पूछा है हाउ मेनी पेंसिल डज ईच हैव। तो आप मान लेंगे लेट नंबर ऑफ पेंसिल विद A इज X। मान लेते हैं जो पेंसिल्स A के पास हैं वो कितनी है X, नंबर ऑफ पेंसिल्स विद B Y। मान लेते हैं B के पास कितनी पेंसिल्स हैं Y। क्वेश्चन में कहा है इफ A विल गिव 10 पेंसिल टू B, वी विल ऑल्सो राइट दिस हेडिंग, इफ A विल गिव 10 पेंसिल्स टू B। अगर A अपनी 10 पेंसिल B को दे देता है तो क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है वो हम बाद में रीड करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा हम पहले वो लिख देते हैं। अगर A 10 पेंसिल्स अपनी B को दे देता है, नंबर ऑफ पेंसिल्स विद A X थी, पहले A के पास X थी लेकिन अब वो 10 पेंसिल्स दे रहा है तो उसमें से 10 पेंसिल कम हो चुकी हैं, और नंबर ऑफ पेंसिल्स विद B जो कि Y थी उसके पास पहले, लेकिन जब A ने अपनी 10 पेंसिल दी हैं B को तो B के पास 10 ज़्यादा हो जाएंगी तो +10। ये हमारे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ A विल गिव 10 पेंसिल टू B देन B विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज A। क्वेश्चन में बोला है B विल हैव यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स विद B, जो B के पास अब पेंसिल्स हैं वो क्या है ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, किसके 2 मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पेंसिल विद A। B की पेंसिल्स डबल हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स विद A। नंबर ऑफ पेंसिल्स विद B कितनी है, ये सारा वर्क कब है, जब A ने 10 पेंसिल B को दे दी थी उसके बाद के लिए। तो स्टार्टिंग वाले से कोई मतलब नहीं, अब तो 10 पेंसिल देने के बाद वाला वर्क कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेंसिल विद B कितनी है, y + 10, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेंसिल विद A कितनी है, x - 10। सॉल्व करेंगे तो y + 10 = 2x - 20, y + 2x इधर आएगा -2x इक्वल +10 इधर आएगा तो -20 - 10 जो कि हो जाएगा -30। इसको आप पहले x वेरिएबल लिखें और बाद में y, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माइनस का 2x है तो माइनस का 2x पहले लिखें, प्लस का y बाद में लिखें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है आपकी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला है, एंड इफ B विल गिव 10 पेंसिल टू A। अब एक हेडिंग डालेंगे, इफ B विल गिव 10 पेंसिल्स टू A। अगर B 10 पेंसिल्स A को देता है तो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ पेंसिल्स जो A और B के पास है वो X और Y हैं। अगर B 10 पेंसिल A को देता है तो A के पास ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ पेंसिल्स विद A। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल देखेंगे आप। ओरिजिनल नंबर ऑफ पेंसिल A के पास कितनी है X, लेकिन अब A के पास 10 पेंसिल ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि B ने 10 पेंसिल A को दी हैं, तो पहले थी X अब हो गई X + 10। नंबर ऑफ पेंसिल विद B, B के पास कितनी पेंसिल्स हैं, ओरिजिनल पेंसिल B की Y थी लेकिन अब B ने 10 दे दी हैं A को, तो B के पास कम हो गई हैं 10, तो हमने -10 कर दिया।
ये हमारे अकॉर्डिंग हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर B 10 पेंसिल A को दे देता है तो क्या होता है, देन दे विल हैव सेम नंबर ऑफ पेंसिल। तो क्वेश्चन कह रहा है उनके पास इक्वल पेंसिल हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ पेंसिल विद A इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल विद B। A की पेंसिल्स और B की पेंसिल्स इक्वल हैं, वैल्यू पुट करेंगे। A के पास कितनी पेंसिल है, आपको यहाँ पर कौन सी लेनी है, जब B ने 10 पेंसिल A को दे दी थी तब जब उनके पास जितनी रह गई थी वो आपस में क्या है, बराबर है। तो A की पेंसिल कितनी है x + 10 इक्वल B की कितनी है y - 10। y को लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x + y, इधर आके माइनस हो जाएगा, x - y + 10 उधर आके -10 हो जाएगा, तो -10 -10, तो x - y इक्वल -20। इक्वेशन नंबर 7। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ बनी थी, सेकंड इक्वेशन आपकी यहाँ बन गई है। कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है -2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, y का कोफिशिएंट यहाँ भी कुछ नहीं है 1। तो ऑलरेडी y के कोफिशिएंट सेम है तो हमें किसी सेम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी y के हमें सेम मिल रहे हैं। अब साइन चेक कर लेते हैं। इसमें y का कोफिशिएंट का जो साइन है वो माइनस का है, इसमें y का कोफिशिएंट का साइन जो है वो प्लस का है। तो ये ऑलरेडी अपोजिट साइन के हैं तो इन्हें आपको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, इन्हें आप ऐड कर दें। x - 1y = -20 और सेकेंड इक्वेशन ये वाली फर्स्ट वाली -2x + 1y इक्वल -30। इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, आप ऐड डायरेक्ट करेंगे। प्लस का 1x और माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 1x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -20 - 30 हो जाएगा -50, -1 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड आएगा और माइनस माइनस कट जाएंगे तो x का आंसर 50। दिस x वैल्यू वी विल पुट इन एनी इक्वेशन, वी विल पुट हियर इन सेकंड इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। So when we will put this value in equation 2 तो ये हो जाएगा आपका x - 1y इक्वल -20, x की वैल्यू 50 डालेंगे, -1y इक्वल -20, -1y इक्वल -20 + 50 उधर आगे -50 हो जाएगा और बन जाएगा -70। अगला वर्ग, ये माइनस का 1y, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है तो माइनस का 1 उधर जाके डिवाइड होगा तो y का आंसर -70 डिवाइड -1 और आंसर आ जाएगा 70। सो फाइनली y का आंसर कितना बन जाएगा 70। अब आप लिखेंगे, आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स विद A एंड B। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स A है इज x, A की पेंसिल्स कितनी थी x, जो कि कितना आया है 50। नंबर ऑफ पेंसिल्स B है, B के पास कितनी थी y और y का आंसर कितना है 7। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 10। Pooja and Ritu can do a work in 17 whole 1/7 days। आपको फाइंड क्या करना है, लास्ट में बोला है फाइंड इन हाउ मेनी डेज ईच ऑफ देम विल डू द वर्क अलोन। आपको बताना है दोनों अकेले कितने डेज में करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट मान लेते हैं पूजा विल डू द वर्क अलोन इन x डेज। मान लेते हैं तो अकेले पूजा कितने डेज में वर्क करती है x डेज में,
तो अगर आपको वन डे वर्क ऑफ पूजा लिखना होगा, वन डे वर्क ऑफ पूजा, तो जब भी वन डे का वर्क लिखना होता है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये x/1 है तो आप इसको बना देंगे 1/x ऑफ द वर्क। तो पूजा कितने डेज में करती है, x डेज में वर्क करती है, तो वन डे में कितना करेगी, 1/x। ऋतु कितने डेज में करती है वो भी फाइंड करना है। मान लेते हैं ऋतु विल डू द वर्क अलोन इन वाई डेज। मान लेते हैं ऋतु कितने डेज में करेगी, वाई डेज में। तो वन डे वर्क ऑफ ऋतु क्या हो जाएगा, वन डे वर्क ऑफ ऋतु। तो जब भी वन डे का वर्क लिखना होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 1/1 है तो ये हो जाएगा 1/y ऑफ द वर्क। आगे क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बोला है पूजा एंड ऋतु डू ए वर्क टुगेदर इन 17 होल 1/7 डे। क्वेश्चन में दिया है टुगेदर दे डू द वर्क इन 17 होल 1/7 डेज, जिसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 120/7 डेज। दोनों मिलकर डू द वर्क, सारा वर्क करती हैं कितने डेज में, 120/7 डे में। तो वन डे वर्क ऑफ बोथ द पर्सन कितना हो गया, आप यहाँ पर लिखा है आपने टुगेदर दे डू द वर्क। कौन सा वर्क, फुल वर्क, होल वर्क। ये कैसा वर्क है, कंप्लीट वर्क है। और अगर आप निकालेंगे वन डे वर्क दोनों का टुगेदर दे डू इन वन डे। अगर हम निकालें कि दोनों पर्सन वन डे में कितना करेंगे तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ये हो जाएगा 7/120 ऑफ द वर्क। तो दोनों वन डे में कितना करेंगे मिलके 7/120 करेंगे। ऐसा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन हम अगर वन डे वर्क दोनों का निकालना चाहें तो दोनों का वन डे का वर्क हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टुगेदर। ये क्या लिखा है, टुगेदर वन डे का वर्क दोनों पर्सनस का इतना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू दी थी उसके हिसाब से 7/120। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो वन डे में पूजा कितना वर्क करती है, 1/x। वन डे में ऋतु कितना करती है, 1/y। तो ये जो वर्क है ये इन दोनों का सम है। तो ये टुगेदर दे डू इन वन डे इतना दिया है। हम यहाँ पर दोनों का सेपरेटली वन डे का वर्क ऐड करके भी लिख सकते हैं। वन डे वर्क ऑफ पूजा है 1/x प्लस वन डे वर्क ऑफ ऋतु है 1/1, यानी वन डे का वर्क दोनों का ऐड करके कितना है 7/120। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड सेंटेंस क्या दिया है क्वेश्चन में, वन डे वर्क ऑफ पूजा भी 3/4 ऑफ वन डे वर्क ऑफ ऋतु। तो आप यहाँ लिखेंगे वन डे वर्क ऑफ पूजा इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4 ऑफ वन डे वर्क ऑफ ऋतु। 3/4 होता है 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वन डे वर्क ऑफ ऋतु। दोनों के वन डे के वर्क हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं, वो यहाँ यूज़ करते हैं। वन डे वर्क ऑफ पूजा है 1/x इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई वन डे वर्क ऑफ ऋतु अगर आप देखेंगे तो ये है 1/1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1/x 3/4y। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड पे लिख देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1/x माइनस 3/4y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशंस दोनों डिफरेंट फॉर्मेट में आई हैं। इसमें वेरिएबल्स नीचे हैं डिनोमिनेटर में। तो ऐसे में आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ऑलरेडी 6th D एक्सरसाइज में आपको सिखाया था हमने, वही सेम मेथड यहाँ फॉलो करना है। दोनों में x और y डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं तो आप लेट करेंगे, मान लेंगे कि 1/x तो a है और 1/y b है। तो जहाँ जहाँ 1/x नज़र आएगा वहाँ आप a यूज़ कर लेंगे। जैसे ये 1/x है तो इसे आप बोल देंगे a, 1/y को क्या बोल देंगे
इक्वल 7/120। इस 120 को आप इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा दोनों में, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120a + 120b = 7, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सॉरी 1 तो हो चुकी है, 1 2 ओवर हो गई है, ये थर्ड इक्वेशन। इसी तरह इसमें भी करेंगे। 1/x को आप a पुट करें माइनस ये 3/4y है, तो 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई 1 डाल दोगे तो मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3/4 तो एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई 1/y हटा के b डाल देना है, इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, a - 3b/4 = 0। -3b/4 उधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपने a का आंसर फाइंड कर लिया है 3b/4। यहाँ पर हम कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या इक्वेटिव कोएफिशिएंट। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हो सकता है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3rd। तो जब आप ये वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 120 × a हटाकर आप 3b/4 रखेंगे, 30 आ जाएगा, प्लस 12b = 7। सॉरी ये 12 भी नहीं है, दिस इज द 120 की मल्टीप्लाई दोनों से करी थी तो ये 120 आएगा। हेयर मिस्टेक इज देयर, 120 लेना है तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। 30 × 3b करेंगे तो ये हो जाएगा 90b प्लस 120b = 7। इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 210b = 7। तो b का आंसर 7/210 आएगा। इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो b का आंसर फाइनली यहाँ आ जाएगा आपका, b आंसर इज 1/3। नाउ दिस b वैल्यू वी विल यूज हेयर। a का आंसर फाइंड करा था आपने, a = 3b/4। तो 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू लिखेंगे 1/30 और नीचे अपॉन में 4b है, 3 × 10 = 30। सो फाइनली a आंसर विल बी 1/40। a का आंसर कितना आ गया है 1/40 और b का आंसर है 1/30। अब ये a और b क्वेश्चन में नहीं थे, हमने x और y एज्यूम करा था, तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। 1/x क्या माना था आपने, 1/x = a माना था। a की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 1/40। अब ये 1/x का आंसर 1/40 है, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ तो आंसर बन जाएगा x = 40। इसी तरह आपने 1/y को b माना था, जिसमें आप b की वैल्यू डालेंगे 1/30। तो दोनों तरफ जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो y का आंसर क्या बन जाएगा 30। अब क्वेश्चन में पूछा था इन हाउ मेनी डेज विल ईच ऑफ द पर्सन डू द वर्क एलोन। तो रितु और पूजा कितने डेज में कर रही थी, हमने वो स्टार्टिंग में एज्यूम करा था। पूजा विल डू द वर्क इन x डे, यानी x का आंसर है 30। तो फाइनली आप क्या लिख देंगे, पूजा विल डू द वर्क इन 40 डेज। और रितु कितने डेज में करेगी, वो हमने एज्यूम करा था y डेज, तो रितु विल डू द वर्क एलोन इन, y का आंसर है 30, तो 30 डेज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।